बेटा तो क्यों अपनी जान के दुश्मन बने और क्यों फांसी ले रहे थे? मैं अपनी जान से तंग हूँ। क्या वजह क्या है? मैं अब नहीं जीना चाहता। जिंदगी में इतनी टेंशन है, समझ में नहीं आती बंदा क्या करे। बेटा ऐसी कौन सी टेंशन है जिसकी वजह से तुम फांसी ले रहे थे, मुझे भी बताओ। ना कुछ खाने को है, घर बच्चे भूख से मार रहे हैं, घर वालदा बीमार है, इतनी महंगाई है, पैसे भी नहीं है उनकी दवाई के, ऊपर से इतनी टेंशन है, समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या हो रहा है, इसलिए फांसी ले रहा था। बेटा जिंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको जाया मत करो। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर फरमाएगा। आज के बाद ऐसा काम मत करना। अब ये क्या कर रहे हैं? बेटा जहर क्यों ले रहे हो? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने फिर रहे हो? चाचा मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। बेटा ये कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है? एक बंदा पीछे फांसी ले रहा था, आप जहर खा रहे हो, ये क्या मसला है? चाचा बस्ती वालों के हालात बहुत खराब हैं, बेबरकताई फैली हुई है और महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन चाचा तुम कौन हो? बेटा मैं मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी बस्ती को देखा। आपकी बस्ती के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। पता नहीं ये कैसी बस्ती है जिसमें मैं आ गया हूँ। यहाँ हर बंदा अपनी जान का दुश्मन बना बैठा है, यहाँ के हालात बहुत खराब। अजान मिल रही है, पहले नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर इनके बारे में कुछ सोचता हूँ। अच्छा अब मुझे पता चला है कि इस बस्ती के हालात क्यों खराब हैं। इनको किसी तरीके से मस्जिद बुलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बुलाने से तो ये नहीं आएंगे, कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। हाँ हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, मस्जिद में लंगर का वसी इंतजाम है, साथ में बकरे का भुना हुआ गोश्त भी है। जिसने खाना है जल्दी जल्दी आ जाए वरना खत्म हो जाएगा। अब ये आएंगे। ओए ये तो वही बुजुर्ग है जिसने मेरी जान बचाई थी। ओए इसने मेरी भी जान बचाई थी। अच्छा जान को छोड़, इसे गोश्त का पूछ। बाबा जी वो गोश्त कहाँ है भुना हुआ जिसका ऐलान आप कर रहे थे? आओ आओ बैठो, बताता हूँ। खाने का मैंने आप लोगों को लालच दिया था। मैं एक मुसाफिर हूँ और आपकी बस्ती से गुजर रहा था। मैंने देखा कि आपकी बस्ती के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तभी अजान का टाइम हुआ, मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आया तो देखा कि मस्जिद खाली पड़ी है। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि आपकी बस्ती के हालात क्यों खराब हैं। आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं आते, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। ये बहुत गलत बात है, इसी वजह से आपकी बस्ती के हालात खराब हैं। आज से आप लोगों ने नमाज की पाबंदी करनी है। अब नमाज का टाइम हो रहा है, चलो नमाज पढ़ो। आज जिंदगी मुश्किल और बेसुकूनी इसलिए हो गई है क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते। अगर अच्छी और सुकून वाली जिंदगी चाहते हैं तो 5 वक्त के नमाजी बन जाएं।